आयोजन हुआ है? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? हुबली में हुआ है। हुबली में हुआ है। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत था। एक सवाल और बताइएगा कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन कल बताया था, कहाँ हुआ है? बहुत सुंदर, ढाका में हुआ है। छठा हुआ है, शेख हसीना की अध्यक्षता में हुआ है। इसका थीम था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा राहुल जी। राहुल जी आप बताइएगा कि जो एयर इंडिया हुआ इसका विषय बताइए और कौन सा संस्करण हुआ और कहाँ हुआ? 14वां संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ? ठीक है, थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एक क्वेश्चन और बताइए, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ? बहुत सुंदर, लखनऊ में हुआ। इसका सम्मेलन है न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। अभिषेक जी आप बताइएगा, आप बताइए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान का कौन सा संस्करण हुआ और कहाँ हुआ? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण हुआ और कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में हुआ है और ये 30वां हुआ है और इसका थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए परिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और भलाई के लिए परिस्थितिकी तंत्र को समझना। आप बताइएगा भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बेंगलुरु में हुआ है। वायु वाला जी, फ्रेश एयर वाला बेंगलुरु में हुआ है। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। ठीक है। आप बताइएगा इम्तियाज जी, आप बताइएगा कि CII पर जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि जल संरक्षण पर जो प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन जो हुआ उसका सम्मेलन का विषय क्या था? ये था विजन एट 2047। बहुत सुंदर, वाटर विजन एट द रेट 2047। वेरी नाइस आंसर। वाटर विजन एट द रेट 2047। ठीक है, आप बताइएगा कि डी एक्सपो जो हुआ है अहमदाबाद थे गुजरात के 2 शहरों में हुआ, कहाँ कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद है, ये है हाँ। तो गांधीनगर। ठीक है, इसका बहुत सिंपल थीम था, क्या था? पाथ टू प्राइड। कैवा संस्करण हुआ है ये? 12वां संस्करण हुआ है। 12वां संस्करण। गांधी जी आपसे है, अब तक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का कौन सा संस्करण हुआ? 26वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, थोड़ा सा थीम बता सकते हैं? डेवलपमेंट इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। एम्पावरिंग सिटीजन। ठीक है, बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में बताइए हमको। प्रवासी भारतीय, हाँ, कौन सा संस्करण हुआ, कहाँ हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, विशेष अतिथि कौन थे? ठीक है, सम्मेलन का भारतीय दिवस 2003 से संथानम समिति की सिफारिश से मनाई जा रही है। ये भी संथानम है। बहुत सुना, बोलिए क्या बोले, फिर से सुन लिया, सबको सुनना चाहिए। दिवस 2003 से मनाई जा रही है। ठीक है, और शायद मेरे अनुसार जहाँ तक मैं सही हूँ तो के संथानम समिति है इसमें। अच्छा। और ये गांधी जी जब 2015 में भारत आए थे उनके प्रवास के उपलक्ष्य में 1915। ठीक है 1915 उसके उपलक्ष्य में मतलब उनको याद करने का मनाया जाता है। ये आपका इंदौर में हुआ था। प्रवासी भारतीय 17वीं थी। ठीक है, बहुत सुंदर। और इसमें आपको मुख्य अतिथि के तौर पे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली थे और विशेष अतिथि के रूप में थे आपके पड़ोसी मुल्क हमारे सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। बहुत सुंदर। वो क्या थे, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री? वो राष्ट्रपति ही थे। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए कितना बढ़िया चीज बताया। ये बनारस में होता था। हाँ, नहीं जरूर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पे हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए जानने को मिला 2003 में, अगर सही है तो संतान। ठीक है, सुन लीजिए, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था ये 2023 वाला, इंदौर में आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के थे, जो कि उन्होंने बताया। विशेष अतिथि भी उन्होंने बताया सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी। इसका सम्मेलन का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। बहुत सुंदर है। नहीं, अभी नहीं हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल पे होने लगा ना।
अच्छा ये 2 साल हाँ मानता थी प्रवासी जब भारतीय सुषमा- का 9 तारीख 9 जनवरी 9 जनवरी हाँ 9 जनवरी को वापसी हाँ ठीक है बताइएगा। हाँ चलिए अब हला नहीं चलिए विवेक से आपसे सवाल है। आप देखिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ? राष्ट्रीय युवा वाला का चौथा हो जाएगा ठीक है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। ठीक है ये है इसका थीम बता सकते युवा हैं? कहा ना कि जो आइडिया है ना हाँ तो पूरे हाँ बेहतर कर के लिए आइडिया पूरे विश्व में भारत के पूरे विश्व के लिए भारत पूरे विश्व के लिए भारत पूरे विश्व के लिए भारत। ठीक है बताइएगा DFXO का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? डी एक्सपो हाँ। डी एक्सपो हुआ है आपका यहाँ पे बेंगलुरु हुआ है ना? सॉरी डिफेक्स DFXO कहाँ बेंगलुरु में हुआ है? तो स्वच्छ ईयर हुआ है ना ये अहमदाबाद तो गांधीनगर में ना हुआ है जी। डिफेक्स हुआ है कैमा हुआ है बड़ा हो रहा है 12वां और उसका थीम क्या था? डिफेक्स में पाथ टू प्राइड इसी का ना था पाथ टू प्राइड इसी का था। आनंद आप बताइए आप देखिए कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ 2022? चलो लेके गए जल प्रभाव नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ ना? ठीक है और उसके बाद है एक बड़ा ही अच्छा सम्मेलन का विषय था जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन का विषय क्या था? जल को कहे तो उसमें ना हाँ खेती करके जल संरक्षण पर बताने के लिए हाँ बहुत सुंदर था इसका जल वाटर विजन एट 2047 वाटर विजन एट 2047। 2003 तो सही है भैया हाँ ये 2003 से अभी तक एक और क्षेत्र लेता हूँ किसके सिफारिश। ठीक है चलिए बहुत अच्छा बताइएगा। आप बताइएगा कि एयर इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण हुआ? हाँ 14वां ना 14वां संस्करण 14 कहाँ पे हुआ है? बहुत सुंदर बेंगलुरु में हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण हुआ और कहाँ हुआ? 108वां ना हो 108वां नागपुर ध्यान से 108वां सिंधरी समिति नागपुर एलन सिंधरी समिति थी एलन सिंधरी थी हमको क्या ठीक है बोलते थे? संस्थान एलन सिंधरी था संस्थान सिंधरी ठीक तो है। नहीं लग रहा था लेकिन एलन सिंधरी था। लेकिन आप इंटरवेन नहीं किए कि हम संस्थान बोले थे हम तो नहीं मैं तुमको भी ठीक है कोई नहीं। अब मनु आप बताइए हला नहीं बस चलिए कोई नहीं होता है इतना बताए 2003 तो सही रहा ना जी और भी बाद में बता दियो दोबारा चेक करके बता दियो हाँ एलन सिंधरी समिति हम सब हिरेन सिंह भी कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल बताया। बताइएगा कि G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन जो था उसका आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ? बहुत सुंदर गांधीनगर में हुआ है। ठीक हाँ महिलाओं के लिए बहुत सुंदर बताइएगा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है ना? लखनऊ में हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन 5-10 मिनट और पूछ देते हैं। अभिषेक जी से फिर होगा। अभिषेक जी बताइए ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का पोजीशन क्या है? 127 ना जी। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का पोजीशन है 127 टॉप पर आइसलैंड है 127 पोजीशन है। राहुल जी आप बता दीजिएगा। आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर कौन है? बहुत सुंदर अमेरिका है और ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है और भारत का पोजीशन 42वां है। 42वां। आप बताइए कि वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन सा पोजीशन पे है? 45। ठीक है 2022 में 41 था पेंशन में 45 है नीदरलैंड टॉप पर है। पेंशन में नीदरलैंड टॉप पर है। एक सवाल और बताइए कि विश्व निवेश रिपोर्ट में क्या माने पोजीशन पे है? निवेश में 8वां पोजीशन पे है। 8वां दिन निवेश वैश्विक विश्व निवेश में 8वां अमेरिका टॉप पर है। अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है आप बताइएगा बहुत ही आपसे सवाल जी पूछ रहे हैं। बताइए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितने नंबर पर है? पर्यावरण पे कहने से टॉप का ऊपर से नीचे से बता दे फोटो में तो 180 नंबर पर है। 180 नंबर पर है और टॉप पे कौन है? डेनमार्क टॉप पर है। डेनमार्क टॉप पर है। अब पेंशन में नीदरलैंड टॉप पर है, एकदम भूलिएगा नहीं। वैश्विक पेंशन में नीदरलैंड टॉप पर है। इम्तियाज जी आप बताइए कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या नंबर पर है? 38 में है। बहुत सुंदर। और टॉप पे कौन है?
सिंगापुर टॉप पर सिंगापुर है, टॉप पर सिंगापुर है। और ये जारी करता है विश्व बैंक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस विश्व बैंक जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। आप बताइए, आप बताइएगा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन नंबर के नंबर पर है? 126 बहुत सुंदर, 126 पर है। टॉप पर खुशहाल आइसलैंड। फिनलैंड, फिनलैंड, फिन खुश, ठीक है, खुशहाली में फिन खुश, फिनलैंड, ठीक है। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। आप बताइएगा कि आपसे फिर से पूछेगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता मेरे है? द्वारा हाँ, लॉजिस्टिक वर्ल्ड बैंक जारी करता, भारत लॉजिस्टिक भारत 38 है, वर्ल्ड बैंक जारी करता और इसमें सिंगापुर नंबर 1 है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, वर्ल्ड बैंक, वो वर्ल्ड बैंक करे जारी नहीं, करता नहीं, है। इसलिए नहीं नहीं, सही है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया का पोजीशन भारत इस दफा 13 नंबर पे है 13 नंबर पर है, और टॉप पे अफगानिस्तान प्रथम नंबर पे है, और इसको अब विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। बस नहीं, आर्थिक, हाँ, आर्थिक और संस्थान आईपी, इकोनॉमिक्स एंड, इंटेलिजेंस हाँ आईपी है तो मॉन्ट्रियल कनाडा वाला से संस्थान जारी करता है। आईपी जारी करता है, इसको लिख रहा है, आर्थिक और शांति संस्थान। इसका आर्थिक और हाँ, ठीक है। आर्थिक इकोनॉमिक्स एंड क्या बोलते हैं, पीस हो गया ना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस हो गया पूरा नाम, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। आप बताइएगा विवेक जी, आप देखिए ग्लोबल नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स में भारत का पोजीशन बताइए। नेटवर्क में ना बताते हैं आपको, नेटवर्क में 61 और 64 किलोमीटर, नेटवर्क 61, ठीक है। टॉप पे कौन है? नेटवर्क में टॉप पर कौन है? कौन है? स्वीडन। अमेरिका टॉप पर है, अमेरिका टॉप पर है। और पोटुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी किया जाता है, पोटुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी किया जाता है, पोटुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी किया जाता है। आप बताइएगा आनंद जी, एक क्वेश्चन और आप बताइए, इनसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता है ना, आर्थिक वाला तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्मेट होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आर्थिक कोई क्वेश्चन भेजो ले। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? 131 है, कौन जारी करता है आर्थिक वाला? टॉप पे कौन है? आर्थिक में टॉप उधर वाला स्वीडन, सिंगापुर। सिंगापुर है। द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज में पैसा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। हाँ, हेरिटेज फाउंडेशन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे। आप बताइएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितने नंबर पर भारत है? प्रतिस्पर्धा में उतने नंबर पर है जितना पर नवाचार में है, 40, सही है। नवाचार में भी 40 है। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। और जारी कौन करता है? प्रबंध विकास संस्थान जारी करता है, आईएमडी जारी करता है, प्रबंध विकास संस्थान जारी करता है, ठीक है। बताइए सतत विकास में कितने नंबर पर है? सतत विकास 112 नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 112 है। हाँ, सतत विकास में 112 है। जो वैश्विक शांति में 126 है, वैश्विक शांति में 126 है। 111 अगर 111 एक करके भूखा है, सब भूखले हैं। एक करके बहुत सब, ठीक है। ठीक है, सतत विकास जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। आप बताइए सुधांशु, आप बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितने नंबर पर है? प्रेस में है 161 नंबर पर है, 161 नंबर पर है। नॉर्वे टॉप पर है। जारी कौन करता है? जरूर बताइए तो, कौन करता है गांधी जी? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, जो कहाँ का एजेंसी है? फ्रांस का है। हाँ, ध्यान भी रखना है कि फ्रांस का है, छोड़ के भागना नहीं है। हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाँ, टॉप पे नॉर्वे है। वाकफ्री आपका इसका है, मीडिया वाला क्या कौन जारी करता है? गांधी जी ये तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर था। दास्ता तो नहीं है, दास्ता हाँ, शायद दास्ता वाला ये वाकफ्री है। अच्छा, हाँ, वाकफ्री दास्ता का है। वैश्विक दास्ता सूचकांक मानवाधिकार समूह वाकफ्री जारी करता है, उत्तर कोरिया। वाकफ्री, हाँ, ठीक है। अमनु आप बताइएगा कि एशिया पावर इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? अमेरिका पहला पर पावर इंस्टीट्यूट। कहाँ के है ये? कहाँ के? सिडनी का है, सिडनी का ग्लोबल इंस्टीट्यूट सिडनी का है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट सिडनी का है। एक सवाल और बताइएगा, एक सवाल और, बहुत अच्छा, एक सवाल और बताइएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
कौन जारी करता है, भारत का पोजीशन क्या है? 85 है, सिंगापुर पहला है, 80 है, हाँ हाँ सिंगापुर, फर्स्ट हो जाएगा। हाँ और पासपोर्ट एंड कुछ हेलियन पार्टनर्स। चलिए अब सेवा समाप्त करें ना। चलिए ठीक है, ठंडा ठीक है, बहुत सुंदर। आप लोग आते रहिए, आइएगा तो सीखिएगा ही, ठीक है। रिवीजन भी होते रहना हाँ चाहिए एक बार पढ़े। ठीक है। वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है।